नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज की करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम लगती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कई महत्वपूर्ण करंट जीके होती है जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। आज की कुछ घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने शिक्षा, विज्ञान, रक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, उपलब्धियों को उजागर किया है। उत्तराखंड राज्य ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर सभी मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कर दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार है जो जॉन क्लॉक है। जॉन एम मार्टिनिस और मिशेल एच डेवोरेट को उनके क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं तो इनको आज अपन कवर करने वाले हैं। वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? तो मदरसा बोर्ड है, इसको खत्म करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य बना है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसके अनुसार सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। अब ये मदरसे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना और इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों, 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आइए हम आपको बता देते हैं। जॉन क्लॉक को 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन एम मार्टिनिस को मिला है, मिशेल एच डेवोरेट को मिला है, यानी कि उपयोग सभी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं आगे। 2025 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लॉक, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को संयुक्त रूप से दिया गया। इनका सम्मान साथियों, एक है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इलेक्ट्रिक सर्किट एनर्जी क्वांटम स्टेशन की खोज के लिए किया गया है, जिसका क्वांटम कंप्यूटर में नई संभावनाएं खोली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कौन है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, किस देश में होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व है दक्षिण अफ्रीका करेगी। ठीक है, G20 ऊर्जा परिवर्तन की मंत्री मनोहर लाल खट्टर 7 से 10 अक्टूबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री बैठक में भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य है सुरक्षा, स्वच्छ खाना पकाना, सस्ती ऊर्जा पहुंच और सतत औद्योगिक विकास जैसी चुनौतियों पर चर्चा करना होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? ठीक है, क्या है? भारत का एक एंड्रोथ है INS, इसमें शामिल किया गया है और ये किया गया है विशाखापट्टनम में। INS एंड्रोथ को 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। यह एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW और SWC है और अर्नाला श्रेणी का दूसरा ये क्या है, जहाज है, दूसरा होगा ये। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये आपसे आगे भी
पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन सा बना है? कौन सा 181वां ये सदस्य देश बना है? और ये देश बना है साथियों, कौन सा बना है? ये मालदीव देश बना है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 2025 को IAFA का 181वां सदस्य देश बना है मालदीव। इस निर्णय को IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सिफारिश पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है साथियों, तो ये मनाया गया है मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में प्रतिवर्ष मई 23 कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। यह पर्व पहाड़ी घाटी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को भी क्या देता है? ये बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो ये फटा है अंडमान निकोबार में फटा है। कितने वर्षों बाद में? 20 वर्षों के बाद में ये ज्वालामुखी फटा है अंडमान निकोबार में। ये बाराटांग द्वीप में भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद सक्रिय हुआ। इससे पहले बैरन द्वीप पर 2 मामूली विस्फोट हुए थे। ये कोई मामूली विस्फोट थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा तेज था ये 20 वर्षों पहले हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? ऊंट स्थिरता एक पहल है जो शुरू करेगा, और ये करेगा अपना प्यारा भारत करेगा। ठीक है, भारत का मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ऊंट राष्ट्रीय ऊंट स्थायित्व पहल NCSI शुरू करेगा। राजस्थान और गुजरात में घटती ऊंट संख्या को रोकने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण जरूरी है। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों कपास दिवस 7 अक्टूबर को ये हर साल मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस। ठीक है, इसकी शुरुआत 2019 में उप सहारा अफ्रीका के 4 कपास उत्पादकों ने प्रस्तावित की थी। कब की बात की जा रही है? 2019 की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022-23 के लिए मेरा भारत INSS पुरस्कार प्रदान किए हैं? और ये प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर 2025 को 22-23 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार छात्रों, कार्यक्रम अधिकारियों और संस्थानों की स्वैच्छिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो साथियों इसको जरूर ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के जनरल रुपिन फॉर्ट्यूनेट जाफिस्बो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है साथियों, इसका राइट आंसर होगा मेडागास्कर देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान में रखना। एंड्री राजोलिना ने युवा को बढ़ते विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए रुपिन फॉर्ट्यून जाविस्बो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में ही शुरू हुआ है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है वित्तीय तकनीक में नवाचार और वैश्विक निवेश अवसरों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु
सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है। तो ये थे फ्रांस के थे। फ्रांस के थे जो 26 दिन तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल किया और इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो 26 दिन के लिए किया गया। यह इस्तीफा राजनीतिक असंतोष और सरकार के सामने चुनौतियों का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठा ग्लोबल फिटनेस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। सम्मेलन का उद्देश्य है वित्तीय नवाचार, डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय खेल NSG का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 टीमें 6 स्थानों पर प्रतिस्पर्धा कर रही है। हाल ही में 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है क्लार्क, डिवोरेट और मार्टिनिस। ये 2025 के भौतिक नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? तो क्रायो बैंक लॉन्च किया गया है फिलीपींस देश के द्वारा किया गया है 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला। इसका उद्देश्य है कोरल की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था मणिपुर में। यह पूर्व पहाड़ी घाटी एकता सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? तो ये ऊंट की जो जनसंख्या है ये घटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो भारत में ऊँटों की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थायित्व पहल का मसौदा जारी किया। यह पहल मुख्यतः राजस्थान, गुजरात जैसे ऊँट पालन वाले राज्यों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर की गई है। भारत की पहली चीता सफारी कुनो नेशनल में शुरू की गई। इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा और जैव विविधता को बढ़ावा देना। कुनो नेशनल पार्क पहली चीता सफारी शुरू की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।